हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 27 फ़ैब, तो टाइम हो रहा है 6:25। आप ये जो चार्ट देख रहे हैं इसका टाइम फ्रेम है 15 मिनट। तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दो चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी। एक है सपोर्ट जो कि है 85,819 का। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 87,077 का रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे दोनों ही निकाल दी है। तो हम जो ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का जो टाइम लाइन है वो है 5 मिनट। तो चलिए फिर 5 मिनट की टाइम लाइन पर देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ठीक है जी, 5 मिनट की टाइम लाइन पर यहाँ पर कुछ अच्छी खासी ना तो बाइंग देखने को मिल रही है, ना ही हमें यहाँ पर कुछ सेल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मार्केट अभी एक टाइम बाउंड पे है, यानी कि एक रेंज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर तो मैं अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। जैसे ही कोई ट्रेड का सेटअप बनता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और मैंने वो ट्रेड लिया क्यों है इसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं जब कोई एक सेटअप बनता है तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 6:36। यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड का एक सेटअप बन रहा है। तो ओके, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर सोच रहा था कि अगर इस वाली कैंडल का, यानी कि अगर आप इस वाली कैंडल का लो देखें तो इसका लो है करीबन 86,266 का। मैं यहाँ पर सोच रहा था अगर 86,266 का अगर लेवल ब्रेक डाउन हो जाए तो मैं यहाँ से एक ट्रेड लूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी स्पाइक बन रही थी। अब देखते हैं कि इस वाली ये वाली कैंडल क्या इस वाले को ब्रेकआउट दे पाती है कि नहीं दे पाती। अगर इसको ब्रेकआउट दे पाती है तो मैं यहाँ से एक ट्रेड लूँगा। और अगर मैं आपको ऐसा, चलो जी, ब्रेकआउट यहाँ पर मिल ही चुका है, तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर जो एसएल है वो जस्ट इस कैंडल के हाई पर मैं रखने वाला हूँ। तो चलिए जी, इसका एसएल हाई पे रख देते हैं, वरना नहीं तो क्या पता कट ही जाए। 86,429 का इसका हाई है, 86,429 का ही हाई है। चलिए जी, अब सिर्फ इसका वेट करना है एंड देन देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेड मेरा सक्सेसफुल होता है कि या फिर मुझे एसएल के साथ ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। जब तक आप इस ट्रेड के मज़े लीजिए, तो इस ट्रेड के बाद मिलते हैं, मतलब कि इस कैंडल के बाद मिलते हैं। इस कैंडल की क्लोजिंग है करीबन 2 मिनट की क्लोजिंग है। चलिए फिर 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो हाँ जी गाइज, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट था जो कि था 86,240 का। तो शायद यहाँ पर मेरा शायद एसएल हिट हो जाए। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता, क्या पता नीचे की तरफ आ जाए या फिर ऊपर की तरफ चला जाए, यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कैंडल जस्ट अभी क्लोज ही होने वाली है। देखते कि यहाँ पर मुझे एसएल मिलता है $1,600 का, या फिर मैं कुछ पॉजिटिव में निकलूँगा। चलिए फिर मैं तो देखो यहाँ से अभी मैं निकलने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जहाँ पर मैंने एसएल हिट कर रखा था, जब तक ये हिट ना हो जाए तब तक मैं यहाँ से निकलने नहीं वाला। क्योंकि कई बार नीचे की तरफ भी कुछ कुछ पॉइंट से भी हम बच जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिर चलिए वेट करते हैं जब तक एसएल मेरा हिट ना हो जाए। अगर कैंडल की हरकतों को देखूँ तो 90% चांस तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद मे बी ये एसएल मेरा हिट हो जाए। चलिए फिर 4 मिनट बाद मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मेरा एसएल यहाँ पर हिट हो चुका है। और एसएल जो हिट होने का जो रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, मैंने ट्रेड लिया था 86,261 के लेवल पर मैंने ट्रेड लिया था। तो अक्सर ऐसा होता है कि छोटे से बेस पर भी बाइंग आपको देखने को मिल जाती है। बेस इन द सेंस कि मैं यहाँ पर सपोर्ट कहना चाह रहा हूँ।
सपोर्ट पे भी आपको थोड़ी बहुत आपको बाइंग देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ से बाइंग का मतलब ये नहीं है कि मार्केट इस वाले लेवल को क्रॉस करता हुआ निकल जाए। ये एक तरह की फेक बाइंग है, ठीक है। जैसे कि कैंडल फॉर्म होते हुए आपको दिख रही है, तो नेक्स्ट कैंडल शायद नीचे की तरफ आ जाए तो एक अच्छी खासी वहाँ से ट्रेड मिले, लेकिन जो मेरा जो कोटा था लॉस का वो आज का पूरा हो चुका है। तो लास्ट ट्रेड में मैंने करीबन $4000 लिए थे, तो इस वाली ट्रेड में करीबन $1600 का लॉस हुआ है। तो आज के लिए बस मेरे लिए इतना ही। वीडियो आपको यहाँ पर कैसी लग रही है आप कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करेंगे तो बिल्कुल पढ़ने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तो हो सके तो कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अब कल। देखिए आज का दिन क्लोज करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बाइंग आई, तो आप सोच रहे हो कि इस वाली कैंडल के बाद इसका हाई ब्रेक हो जाए तो मैं ऊपर की तरफ ट्रेड ले लूँ। ठीक है, आप ले सकते हैं, लेकिन आप लंबे टाइम तक के लिए नहीं बैठ सकते, ठीक है। एंड देन इस वाली कैंडल में देखो स्ट्रेंथ भी दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरा जो मुझे लगता है, जो मेरा जो मार्केट को लेकर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है कि यहाँ से शायद एक और सिंगल कैंडल और बायर्स की बने, एंड देन जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो इस वाले जो सपोर्ट आप देख रहे हैं 86270 का सपोर्ट देख रहे हैं, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हुए मार्केट नीचे की तरफ ही जाने वाला है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं कल। इतनी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।